यूपी के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल मामले में गिरफ्तार 68 उपद्रवियों को जिला अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसी आरोपी को जमानत नहीं दी और उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और पत्थरबाजी में गिरफ्तारी का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में अब तक करीब 255 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो से पहचान करके पुलिस आरोपियों को लगातार अरेस्ट कर रही है। गिरफ्तार लोगों में सहारनपुर के 45, हाथरस के 20, अंबेडकर नगर के 23 और प्रयागराज के 68 लोग शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की, जिसमें अलग अलग जिलों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोल दिया कि कुछ शरारती लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं, लेकिन सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। कानपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अवैध बुलडोजर चलाया गया। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के सहयोगी पर कार्रवाई की गई। वहीं इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। वहीं कानपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद बिगड़े माहौल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने सहारनपुर के उन इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जहां जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन और हंगामा हुआ था। इस मार्च में यूपी के आईजी, एसएसपी और कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। रांची के कई थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। रांची में तनाव की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा बैन करने का भी आदेश दिया गया है। बंगाल के कई इलाकों में एक दिन पहले हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। मुर्शिदाबाद और कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस ने साफ साफ बोल दिया है कि लोग अफवाह ना फैलाएं और अगर कोई ऐसा करता मिला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल पुलिस ने ये जानकारी ट्वीट करके दी और लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बल को वहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस को मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री जून के महीने में यूएई की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 26 जून को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए जर्मनी जाने वाले हैं। सूत्रों बता रहे हैं कि जर्मनी के बाद पीएम खाड़ी देश यूएई जा सकते हैं। यूक्रेन में जंग और दुनिया में आए तेल संकट के बीच अगर प्रधानमंत्री यूएई गए तो उनके इस दौरे पर दुनिया भर की नजर रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली में बैठक बुलाई है। उन्होंने सोनिया गांधी समेत 22 पार्टियों के नेताओं को खत लिखा, जिनमें 8 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ममता ने उद्धव को भी चिट्ठी लिखी। खबर है कि चिट्ठी में उन्होंने उद्धव को दिल्ली आने का न्योता दिया और लिखा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को शक था कि वहां अवैध काम हो रहा है, जिसके बाद वहां रेड पड़ी और 8 लड़कियां मिली। पुलिस को आशंका है कि लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापा मारा। इस रेड में पुलिस को वहां से 300 लीटर कच्ची शराब मिली। माना जा रहा है कि इतनी शराब वहां पंचायत चुनाव की वजह से बनाई जा रही थी। पुलिस ने भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अवैध शराब और हथियार के खिलाफ अभियान चलाया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में जबरदस्त गर्मी के बीच भयंकर आग लग गई। घटना वहां के इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग किस वजह से लगी ये पता नहीं चल सका है, लेकिन गर्मी के बीच आग बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए।
नैनीताल से करीब 7 किलोमीटर दूर एक झरना पर्यटकों का ध्यान खींच रहा है। इस झरने की खासियत है सफेद रंग का पानी, जिसकी वजह से इसे दूधिया झरना कहा जा रहा है। इस वाटरफॉल का मजा लेने के लिए केवल 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की तो एंट्री बिल्कुल फ्री है। मानसून की आहट के बीच यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खोदे गए बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल साहू को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। करीबन 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने के लिए जेसीबी से खुदाई कर टनल बनाने का काम किया जा रहा है। 60 फीट खोदे गए बोर में फंसे राहुल को बचाने के लिए 30 फीट का गड्ढा खोदा जा चुका है और 6 जेसीबी से एक तरफ खुदाई की जा रही है। पुणे में भारी बारिश हुई है। पुणे में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। साथ ही कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक जैम देखने को मिला है। साथ ही कई जगहों पर पेड़ गिर गए और एक जगह दीवार भी गिर गई, जबकि कुछ जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिनसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने की कुल 30 घटनाएं सामने आई। सलमान धमकी मामले में बड़ी जानकारी मिली है। आरोपी गोल्डी के निशाने पर फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता थे। गोल्डी बराड़ ने फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं से उगाही का प्लान बनाया था और इसके साथ ही कई अभिनेताओं की रेकी भी की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड माने जा रहे गोल्डी बराड़ के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी शव को कार में लेकर एक निजी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर फेंककर फरार हो गए। अस्पताल के सामने लगे सीसीटीवी में 3 युवक लाश को बाहर निकालते नजर आए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें 3 युवक नजर आए जो कार में साजिद के शव को रखकर लाए थे। बिहार के बेतिया जिले में एक दुकानदार की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। विवाद नाली के स्लैब पर सामान रखने को लेकर हुआ था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है और ये पूरी वारदात महिला थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर हुई है। लेकिन मारपीट के समय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और पड़ोसियों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। यूक्रेन के डॉनबास इलाके के सेवेरोडोनेत्स्क में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। रूस की सेना की कोशिश है कि वो जल्द इस शहर पर कब्जा कर सके, क्योंकि डॉनबास पर कब्जा करने के लिए सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत जरूरी है। खबर है कि रूस की सेना वहां यूक्रेन पर भारी पड़ रही है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका से आने वाले हथियारों का इंतजार है।